Hi, welcome back to the Glock Trainers. Today we are going to learn about stochastics RSI, a tool जिस बेसिस पे जो है आप ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टूल्स को आपके चार्ट पर आप कैसे प्लॉट कर सकते हो। सो अगर आप tradingview.com यूज करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ जाना चाहिए इंडिकेटर में एंड राइट इट डाउन स्टोकेस्टिक्स आरएसआई। स्टोकेस्टिक्स आरएसआई के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सिर्फ स्टोकेस्टिक्स होगा, देन स्टोकेस्टिक्स आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स स्लो स्ट्रेटेजीज, दीज आर द technical tools available, but we will talk about the stochastics RSI only. So as I said, stochastics RSI को आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके के ये दो लाइंस का इंडिकेटर प्लॉट होगा और इसी को कहता है स्टोचैस्टिक्स आरएसआई। अब यहाँ पे दो लाइन से, एक ऑरेंज है और एक ब्लू है। सो स्टोचैस्टिक्स आरएसआई का जो है ये ब्लू लाइन होगा और इसके जो फिगर्स है आप यहाँ पर देख पाओगे। ओके, यहाँ 8.82 दिख रहा है, ये स्टोचैस्टिक्स है। अब बात यह है कि कैसे आइडेंटिफाई करें इसको, बाय को और सेल को, या ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन को। स्टोचैस्टिक्स आरएसआई आपको 0 से 100 तक ऑसिलेट करके दिखाएगा। ओके, सो ये 0 to 100 तक ही जाता है। अब 0 जब आता है या इस लाइन पे आता है, जो हाईलाइटेड एरिया जो है ये 20 और 80 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है तो ये ओवरसोल्ड जोन में माना जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल कर चुके हैं। और जब इस हाईलाइटेड एरिया के आसपास जब आता है, जो 80 के ऊपर आता है, यहाँ माना जाता है कि बहुत सारे लोगों ने बाय किया है। तो हम क्या करते हैं कि जब ज़्यादा बाय होता है तो हम बाय नहीं करते हैं, और ज़्यादा सेल होता है तभी सेल भी नहीं करते। ओके, सो नया एंट्री हम तब लेंगे जब हमारे राइट टाइम पर आ जाता है, तभी हम नया एंट्री लेते हैं। सो 20 जो है, 20 और 25 के बीच में मुझे लगता है कि ये राइट टाइम एंट्री का होता है, राइट। और 80 के करीब जो है ये एग्जिट का राइट टाइम होता है। तो चलो देखते हैं कि ये ऐसे बिहेव करता है कि नहीं, क्या ये स्ट्रेटेजीज इस तरीके से हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बता रहा है, ये वर्किंग भी करता है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। सो इस लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो ये 20-25 के आसपास घूम रहा है। यहाँ लास्ट अगर देखो 24 पे जो है ये बाय सिग्नल है, इसके बाद में ये ऊपर की तरफ गया है। इट मीन्स कि अगर हम 20 एंड 25 के बीच में अगर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी। सो इस तरीके से जो है हम ये टूल्स यूज करके राइट अपॉर्चुनिटीज एट राइट टाइम हम ले सकते हैं। ये निफ्टी का था। नाउ वी विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर जो है यहाँ ओवरसोल्ड जोन माना गया है। ठीक है, ये 98 के करीब जो है ये ओवरसोल्ड है। इवन अब भी करंट अगर आप चार्ट देख रहे हो तो भी ये 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये 100 तक जाता है और 0 से वापस घूमकर ऊपर की तरफ जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि 100 के करीब जो है ये काफी समय तक ये ट्रेड भी करेगा। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ये 100 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो इस समय जो है आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट या इसके बाद में देखिए ये नीचे आए। सो 100 के बाद में इसको नीचे आना ही होता है एक दिन, और 0 के बाद में ये ऊपर इसको जाना ही होता है। तो ये सिंपल है। 20 और 25 के बीच में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं और 80 के आसपास अगर हम बेचते हैं तो स्ट्रेंथ के आसपास जो है, स्ट्रेंथ के अनुसार हम ट्रेड करेंगे। ओके, और ये सेम आप 15 मिनट के चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है तो उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 20-21 के बीच में अगर ट्रेड करता है इसके बेसिस पे, तो बहुत बार जो है राइट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इसमें। ओके, और ट्रेड सक्सेस भी हो रहा है। ओके, अब ट्रेडिंग सिर्फ एक ही टूल्स के बेस पे नहीं होता है, तो मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है। चलिए इस बार वीकली जो है इसी स्टोचैस्टिक्स आरएसआई को लगाकर वीकली एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये डेली का चार्ट है और देख रहे हैं 93 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। सो इफ इट इज कमिंग डाउन, सो 50,800 का इसका एक सपोर्ट भी होगा। ये जो इसका लाइफ टाइम हाई जो है ये 53,000 के ऊपर है। सो ये ऊपर
जा सकता है। 51,500 का इसका एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर पार करता है तो देर आर प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर जाएगा। तो इस वीक में 50,800 और 51,000 51,500। ओके, सो ये डेली पे जो है क्लोजिंग होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी में देखिए 100 पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। स्टोकेस्टिक आरएसआई ये ओवरसोल्ड जोन पर है अभी फिलहाल बेस्ड ऑन द स्टोकेस्टिक आरएसआई, तो इसको हम बाइंग का लेवल नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में है। सपोर्ट इसका बता सकते हैं 24,900। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। तो जस्ट ये आइडिया कि इस वीक में ये मार्केट कैसा रह सकता है, ठीक है। और हाँ, हम ये भी एक लेटेस्ट सपोर्ट भी मान सकते हैं कि अगर ये लास्ट कैंडल का लो अगर तोड़ देता है, सो देर आर प्रोबेबिलिटी कि ये सेकंड सपोर्ट इसका 24,900 तक आएगा। मतलब और पहला सपोर्ट जो है 25,200 इस लेवल पे, दूसरा सपोर्ट है 24,900 तक का। तो दोस्तों इसी तरीके से आज हमने अंडरस्टैंड किया है स्टोकेस्टिक्स आरएसआई। तो स्टोकेस्टिक्स आरएसआई फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमें 20 एंड 25 के बीच में बाइंग का अच्छा अवसर दे देता है और 80 के करीब जो है एग्जिट करने का अच्छा अवसर दे देता है। ये स्ट्रैटेजी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी चल सकती है, और जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स है वो ये बैक टेस्ट कर सकते हैं। और ये अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें बहुत ही अच्छा काफ़ी समय जो है बाइंग और सेलिंग करने का मौका दिया भी है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज या हम कह सकते हैं कि जब मार्केट कोई साइडवेज जोन में चलेगा, राइट, तब ये काम नहीं करता है, ठीक है। सो ये फॉल सिग्नल भी आ सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज जोन में है, तो इस लेवल पे या इनफैक्ट ये ऊपर से नीचे तो आया है स्टोकेस्टिक्स आरएसआई, लेकिन मार्केट जो है साइडवेज जोन में चला गया है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन इट हैज गॉन इन द साइडवेज जोन। सो इस समय क्या होता है कि इफ यू आर अ option trader and you're trading the nifty weekly options, so you might lose your entire premium, okay, because here it is, you can see there is no downside, it is only and only sideways zone, so going up down in a same range. And here it is, you can see you got the good opportunities for buying call options where you have got good amount of movement, right? So there are few disadvantages, like if the market is trading on a sideways zone, your stochastics RSI will not give you the money. Okay, so thank you so much all of you. If you like these videos and if you learn something in these videos, you can share your friends, and don't forget to subscribe. Thank you so much all of you, and definitely we will come back about these kind of news tools or strategies and new learning for you. Thank you so much.